उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, वीरानगढ़। वहां एक झरना था जिसे गांव वाले नीचे बहता श्राप कहते थे। कहते हैं हर 12वें वर्ष की पूर्णिमा को कोई ना कोई गांव से गायब हो जाता है और उनका कोई सुराग नहीं मिलता। लोग डर के मारे उस झरने के पास नहीं जाते, लेकिन इस बार गांव में एक पढ़ी लिखी लड़की काव्या, जो शहर से रिसर्च करने आई थी, इन किस्सों को अंधविश्वास मान रही थी। कोई श्राप नहीं होता, उसने गांव वालों से कहा। अगर कोई गया है तो या तो गिरा होगा या फिर किसी ने कुछ किया होगा। उसने तय किया कि वो पूर्णिमा की रात झरने के पास पहरा देगी। रात का समय था, आसमान में बादल और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। काव्या ने कैमरे लगाए, रिकॉर्डर ऑन किया और अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर झरने के पास जा बैठी। रात के करीब 2:40 पर कैमरे में हलचल हुई। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। काव्या कुछ समझ पाती इससे पहले उसे अपने कानों में एक गूंज सुनाई दी। नीचे जो बहता है वो कभी मरता नहीं। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक धुंधली परछाई थी, झरने के भीतर जाती हुई। फिर एक तेज चीख, लेकिन चीख किसी और की नहीं थी, वो उसके अपने गले से निकली थी। और फिर सब कुछ शांत। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, कैमरे टूटे हुए थे। मोबाइल की स्क्रीन पर बस एक रिकॉर्डिंग बची थी। उसमें काव्या की आवाज थी, मैं कुछ देखकर वापस आ रही हूं, पर अगर मेरी जगह कोई और दिखे तो वो मैं नहीं हूं। लेकिन हैरानी की बात यह थी, काव्या खुद झरने से लौट आई थी, चुपचाप, गीले बालों और मिट्टी से सने कपड़ों में, पर उसकी आंखें वैसी नहीं थीं। मैं ठीक हूं, उसने सिर्फ इतना कहा और सीधे अपने कमरे में बंद हो गई। गांव की बुजुर्ग महिला दादी रत्न, जो कभी मंदिर की पुजारी थीं, बोली, ये लड़की वही नहीं है जो गई थी, ये कुछ और है। उसी दिन रात को गांव की एक बकरी बिना सिर के मरी पाई गई। अगली रात गांव का बच्चा गायब हो गया और तीसरी रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आधी रात को रवि, गांव का एक नौजवान जो काव्या से प्रभावित था, उससे मिलने गया। काव्या, तुम ठीक तो हो ना? काव्या ने दरवाजा खोला, पर उसके पीछे दीवार पर कुछ लिखा था, नीचे जो बहता है अब ऊपर आ चुका है। उसकी मुस्कान एक पल को इंसानी नहीं लगी। रवि डर गया। वो भागा और दादी रत्न के पास गया। दादी ने एक पुराना ग्रंथ खोला। उसमें लिखा था, जो भी पूर्णिमा की रात उस झरने में उतरता है वो शरीर छोड़ता है, पर आत्मा नहीं। जो लौटता है वह एक छाया होता है, इंसान जैसा दिखता है पर अंदर से खाली। अब रवि और दादी को समझ आ गया था, काव्या का शरीर लौटा है पर उसमें कोई और है। अंत में रवि ने निर्णय लिया, हमें उस झरने में उतरना होगा। अगर काव्या कहीं है तो सिर्फ वही हमें बता सकती है कि उसके शरीर में कौन है। उसने दादी रत्न से झरने के नीचे की गुफा के बारे में पूछा। दादी बोली, उस झरने के नीचे एक प्राचीन तंत्र गुफा है जो कभी तपस्वियों की साधना के लिए थी। वहां एक आत्मा को बंद किया गया था, पर हर 12 साल में वह छाया बनाकर बाहर निकलती है, किसी शरीर में समाकर जीवित दुनिया में लौटने के लिए। रवि ने हाथ में एक काले धागे का ताबीज, एक जलता हुआ दीपक और एक पुराना शंख लिया। तीनों चीजें गुफा की रक्षात्मक शक्ति तोड़ने के लिए जरूरी थीं। पूर्णिमा की अगली रात रवि झरने में कूदा। पानी के अंदर एक अजीब सी नीली रोशनी थी और जैसे ही वह गहराई में गया, एक सुरंग नुमा रास्ता खुल गया। उसके चारों ओर दीवारों पर पुराने तांत्रिक प्रतीक और बीचों बीच एक चक्र था, जिसके बीच बैठी थी काव्या। लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर काले धुएं की परछाइयां मंडरा रही थीं। रवि ने धीमी आवाज में कहा, काव्या, मैं आया हूं, उठो। तभी एक गूंजदार आवाज गुफा में गूंजी, तू जिसे जगाना चाहता है वो अब मेरी है, अब तू भी खाली हो जाएगा। गुफा कांपने लगी। काले धुएं से एक आकृति निकली, एक इंसानी शरीर जितनी ऊंचाई, पर चेहरा बिना आंखों के। रवि ने तुरंत शंख फूंका। गूंज इतनी तीव्र थी कि परछाइयां पीछे हटने लगी।
फिर उसने दीपक उस चक्र के बीच रखा और ताबीज काव्या के गले में पहनाया। काव्या की आंखें खुल गईं। वो चीख पड़ी, रवि भागो, ये तुम्हें ले लेगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो परछाई हवा में उठी और रवि के शरीर की ओर बढ़ने लगी। अचानक काव्या ने खुद को उसके आगे कर दिया। मुझे ले जा, इसे नहीं। एक भयानक रोशनी फैली, पूरी गुफा उजाले से भर गई। सुबह गांव के किनारे झरने के पास सिर्फ एक इंसान बेसुध पड़ा मिला। कौन था वो, रवि या काव्या? वो उठता है धीरे धीरे, सब उसे घेर लेते हैं। वो मुस्कुराता है और बस एक बात कहता है, नीचे जो था अब वो आजाद है। दादी रतन, जिसने अपनी जिंदगी तंत्र विद्या के अध्ययन में बिताई थी, पहली थी जिसने कहा वो रवि नहीं है या फिर पूरा नहीं है। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मंदिर के शिवलिंग पर काला धुआं दिखने लगा। बच्चों के सपनों में एक परछाई आती और कहती, अब तुम्हारी बारी है। एक रात गांव का चौकीदार जला हुआ पाया गया, जैसे उसकी आत्मा किसी ने खींच ली हो। दूसरी ओर रवि अब चुपचाप हर रात गांव की परिक्रमा करता था, कभी अकेले खेतों में, कभी पुराने कुएं के पास, जैसे कुछ खोज रहा हो। दादी रत्न ने पुरानी पोथी निकाली और उसका आखिरी पन्ना कांपते हाथों से पढ़ा। अगर कोई अधूरी छाया जीवित शरीर में समा जाए तो वह संपूर्ण बनने के लिए 7 प्राणियों की आत्मा लेगा। 7वां वो होगा जिसकी आंखों में उसका सच दिखाई दे जाए। और तब दादी ने काव्या की आंखों में देखा, वह अब ठीक थी, मगर डर की जगह अब उसके अंदर एक प्रतिज्ञा थी। काव्या ने धीरे से कहा, वो गांव के लोगों को एक एक करके ले जाएगा, मुझे रोकना होगा, लेकिन अगर मैं असफल हुई तो अगला नंबर मेरा होगा। और फिर उसने अपनी हथेली खोली। उसमें वही काला ताबीज था जिसे उसने झरने में रवि को पहनाया था, पर अब वो ताबीज राख बन चुका था। अगली रात गांव के मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। रवि मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसके पीछे सिर्फ एक परछाई नहीं थी, अब 5 परछाइयां थीं। काव्या मंदिर के सामने खड़ी थी। उसने आंखें बंद की और कहा, झरने से जो आया है वो अब यहीं बहेगा, मेरे खून में। और तभी आकाश में बिजली चमकी, मंदिर के दीपक बुझ गए और हवा में एक भयावह चीख गूंजी, अब बच नहीं पाओगे क्योंकि मैं अब 7वां बन चुका हूं। मंदिर की सीढ़ियों पर रवि खड़ा था, मगर अब वो सिर्फ रवि जैसा दिख रहा था। उसकी आंखों में इंसानी चमक नहीं, सिर्फ अंधेरा था। उसके पीछे 5 परछाइयां खड़ी थीं, अधूरी मगर भयानक। सिर्फ एक आत्मा और ये छाया पूर्ण हो जाती। काव्या ही 7वीं आत्मा थी। मंदिर की घंटियां अपने आप जोर से बजने लगी। आकाश बिजली से फटा और झरने का पानी गांव की ओर बहने लगा, जैसे खुद झरना भी डर गया हो। काव्या ने तिलक लगाया और अपनी हथेली पर एक धारदार चाकू चलाया। अगर तुझे मेरी आत्मा चाहिए तो उसे खून से मांग, सीधे मेरी आंखों में देखकर। छाया हंसी, खून तो सिर्फ रास्ता है, आत्मा की तो भूख लगती है मुझे। अचानक हवा रुक गई, मंदिर की आग ठंडी पड़ी और छाया आगे बढ़ी। लेकिन तभी काव्या ने झरने का रक्षा मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो मंत्र जो दादी रतन ने उसे गुपचुप सिखाया था, जिसे बोलते ही छाया की असली आकृति सामने आ जाती है। छाया चीख पड़ी, उसकी शक्ल बदलने लगी, उसका चेहरा पिघलने लगा, शरीर कांपने लगा और परछाइयां जलने लगी। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं समझते। मैं भी कभी इंसान था, मुझे बंद किया गया था। मैं सिर्फ आजादी चाहता हूं। छाया की चीखें पहाड़ों में गूंज रही थी। काव्या ने अपनी आंखों में आंसू के साथ कहा, आजादी वो नहीं जो दूसरों की जिंदगी छीनकर मिले। और उसने मंत्र की आखिरी पंक्ति बोली, जो झूठ से बना है वो सत्य की आग में जल जाए। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। झरना उफान पर आ गया और एक विशाल जलधारा सीधे छाया पर गिरी। अगले ही क्षण सब कुछ शांत। सुबह हुई, गांव फिर से वही बना जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मंदिर के सामने सिर्फ एक चीज मिली, रवि की टूटी हुई घड़ी। काव्या नीचे बैठी, आंखें मूंदे पर शांत।
जब काव्या ने मंत्रोच्चार से छाया को भस्म किया तो उसके साथ वो देह भी जल गई जिसमें वो समाया हुआ था। उसके पास खड़ी दादी रतन ने बस इतना कहा, झरना फिर बहेगा, पर अब वो किसी को नहीं बुलाएगा।